नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए साथियों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। यानी हम राजस्थान की पॉलिटिकल के बारे में बात करेंगे साथियों। पॉलिटी आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की राजनीति विज्ञान। तो हमारा जो पहला चैप्टर रीट मेंस के लिए दिया गया है वो है साथियों राज्यपाल। तो हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे कि हमारे राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में किस किस चीज़ का उल्लेख किया गया है। आज मैं आपको पहला टॉपिक जो पढ़ाऊंगा रीट मेंस के लिए वो है राज्यपाल। राज्यपाल जो टॉपिक होगा साथियों आपके 3 क्लासों में होगा। पहले में हम पढ़ेंगे पहली क्लास में राज्यपाल के अनुच्छेदों के बारे में, दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों के बारे में, और तीसरी क्लास में हम पढ़ेंगे राज्यपाल जो अब तक हुए थे, शुरू से लेकर के एंड तक के जो राज्यपाल हुए थे हमारे राजस्थान के एकीकरण से लेकर के वर्तमान तक के जो राज्यपाल हैं उन सभी के कार्यकाल और उनके कार्यों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग इन राज्यपाल से संबंधित तीनों ही क्लासों को रात 8 बजे आप लोग देखेंगे। 8 बजे ये क्लास होती है साथियों। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप लोग इनको डाउनलोड कर सकते हैं खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन से। आपको रीट मेंस और रीट पात्रता दोनों ही पेपरों का कंप्लीटली सिलेबस दिया गया है। रीट पात्रता का 59 रुपये में और रीट मेंस का आपको 99 रुपये में, संपूर्ण नोट्स प्लस वीडियोस एवं टेस्ट सीरीज। अब हम चर्चा करते हैं साथियों राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। यह आपका रीट मेंस में टॉपिक है और विषय है आपका सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान जो है आपका 80 नंबर का दिया गया है। उस 80 नंबर में आपको राजनीतिक व्यवस्था जो आएगी वो 10 नंबर की आएगी। मेंस में आपको इसमें से 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे पेपर में। याद रखना, एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है और बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। कुछ भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा। और मैं बेसिक तरीके से शुरू कर रहा हूँ आज की ये सब्जेक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों संविधान की। तो संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। देखो मैंने बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूं, मैं आपको जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं राजनीतिक मनोविज्ञान जो आपके सिलेबस में दिया गया है। हमारे संविधान में 22 भाग है और भाग नंबर जो 6 है उसमें राज्य सरकारों का उल्लेख किया गया है। और आप लोग जानते हो कि ये जो प्रणाली है एक त्रिपदीय प्रणाली है। राजस्थान में जो संविधान की बात करें तो यहाँ पर हमारी त्रिपदीय प्रणाली है। पहली जो है वो है न्यायपालिका, दूसरी हम पढ़ेंगे व्यवस्थापिका और तीसरी है हमारी कार्यपालिका। इन तीनों के ही बारे में भाग नंबर 6 में उल्लेख किया गया है। इसलिए कहते हैं कि राज्य सरकार की जो प्रणाली है कैसी है? त्रिपदीय प्रणाली है। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। न्यायपालिका न्याय करने का काम करती है, व्यवस्थापिका व्यवस्था बनाने का काम करती है और कार्यपालिका उस व्यवस्था को क्रियान्वयन करने का काम करती है। हम यहाँ पर राज्य सरकार की बात करें साथियों तो राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है भाग नंबर 6 में और अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक। हम टोटल राज्य सरकार जितनी भी हैं पूरे भारत के अंदर उन राज्य सरकारों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक। और उन अनुच्छेदों के अंतर्गत हम बात करेंगे सबसे पहले कार्यपालिका की। कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 152 से लेकर के 167 तक। और राज्य विधानमंडल का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 168 से 212 तक। और उच्च व अधीनस्थ जिला न्यायालयों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 214 से 237 तक। इस तरीके से आपकी राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है संविधान के अंदर। और अब हम बात करते हैं शुरू से ही, तो पहले लेते हैं हम राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका के अंदर ही हमारा राज्यपाल आता है। और हमारे जो राज्यपाल है वो संविधान के अनुच्छेद 153 से लेकर के 162 तक उसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद जो 152 है साथियों, उस अनुच्छेद 152 के अंदर राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। ये आपको याद रखने हैं। अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न एक पूछा जाएगा एग्जाम में अनुच्छेदों से संबंधित राज्यपाल से, इसलिए घबराना नहीं है आपको आर्टिकल 152 की बात करें तो राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। लेकिन अनुच्छेद 213 इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया। अनुच्छेद देखो 213 है हमारा। यहाँ पर देखो
212 आ गया और 214, बीच में से 213 अलग निकल के आया है। अनुच्छेद 213 है वो राज्यपाल के अध्यादेश का उल्लेख करता है कि राज्यपाल अध्यादेश कब जारी करेगा, उसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 213 के अंदर। समझ में आ गया। अब हम आते हैं राज्यपाल के पद पर। राज्यपाल जो है साथियों, उसको कई नामों से जानते हैं। राज्यपाल राज्य का एक संवैधानिक प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है। इसको हम हेड ऑफ स्टेट भी कहते हैं और इसी को हम गवर्नर भी कहते हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान का वर्तमान गवर्नर कौन है, तो साथियों ये गवर्नर होता है। राजस्थान का गवर्नर कौन है? राज्यपाल होता है। और वर्तमान में कौन है? आप लोग कमेंट करके बताएं, वर्तमान में राजस्थान का गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है, स्टेट ऑफ हेड कौन है। ठीक है ना। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, इसको गवर्नर, इसको हेड ऑफ स्टेट और संविधान का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी भी राज्यपाल को कहा जाता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। सुनिए किस तरीके से। देखो, हमारा एक होता है राज्यपाल, ये होता है राज्यपाल का पद, और इस राज्यपाल के बीच में होती है साथियों राज्य सरकार यहाँ पर, और राज्य सरकार से के बाद में यहाँ पर ऊपर होती है केंद्र सरकार। अब देखो, यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में मध्यस्थता का जो काम करता है, जो बीच की कड़ी का काम करता है, वो करता है हमारा राज्यपाल। तो ये आपको याद रखना है, और यही काम इस लाइन में लिखा गया है कि राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है। इधर तो केंद्र सरकार की कनेक्ट होता है और इधर राज्य सरकार के बीच में कनेक्ट होता है। तो दोहरी कार्य प्रणाली किसकी होती है? राज्यपाल की होती है। अब हम बात करते हैं साथियों राज्यपाल के प्रमुख अनुच्छेदों की। तो राज्यपाल का जो प्रथम अनुच्छेद है, जिसको हम 153 आर्टिकल कहते हैं, इस 153 आर्टिकल में ये बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। यानी राज्यपाल के पद का उल्लेख किस में किया गया है? आर्टिकल 153 में। और ये बात कब की है? 7वां जब संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, उसमें बताया गया था कि भाई अब एक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था साथियों 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 से पहले हमारे राजस्थान में एक राज्य प्रमुख हुआ करता था। कौन था? राज्य प्रमुख का पद था। और हमारे अंतिम राज्य प्रमुख कौन थे? मानसिंह सेकंड थे। कौन थे? मानसिंह सेकंड। और उस मानसिंह सेकंड के बाद जैसे ही राज प्रमुख पद को समाप्त किया गया, तो हमारे प्रथम जो गवर्नर यानी राज्यपाल बन के आए थे 7वें संविधान संशोधन में 1956 में, राज्यपाल का पद राजस्थान में स्वीकार किया गया था। और हमारे प्रथम राज्यपाल कौन बने थे साथियों? गुरमुख निहाल सिंह। कौन बने थे? गुरमुख निहाल सिंह हमारे राज्य के प्रमुख प्रथम कौन बने थे? राज्यपाल बने थे। इतना आपको याद रखना है। इसलिए आर्टिकल 153 में ये बात कही गई है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यानी कि राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल का पद का उल्लेख किया गया आर्टिकल 153 में। समझ में आ गया। आगे बात करते हैं आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 के अंतर्गत बताया गया है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपनी अधीनस्थ कार्य जो अधिकारी हैं, अधिकारी कौन कौन होते हैं अधीनस्थ? जैसे मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, इसके द्वारा करता है। सीधा सीधा अगर मैं बात करूं साथियों, तो अनुच्छेद 154 के अंदर राज्यपाल की कार्य की जो शक्तियां हैं उनका विस्तार किया गया है। राज्यपाल की शक्तियों के बारे में उल्लेख किसमें किया गया है? 154 के अंदर किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 155, आर्टिकल 155 के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है। और याद रखना, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का चयन या फिर मनोनीत केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन इसका जो चयन किया जाएगा, इसको मनोनीत किया जाएगा, वो केंद्र सरकार के द्वारा
प्रधानमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल इसको क्या करेगा, चयन करेगा कि भाई किस व्यक्ति को चयन किया जाएगा राज्यपाल का, किस व्यक्ति को राज्यपाल बनाने के काबिल किया जाए, किस व्यक्ति को उचित राज्यपाल बनाना सही रहेगा। तो फिर उसके बाद चयन के बाद में जो हमारा राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की नियुक्ति कर देता है। तो ध्यान रखना है आपको, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, इसके चुनाव नहीं होते। नोट आप याद रखेंगे, राज्य में राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का जो कार्यालय है वो एक स्वतंत्र एवं संवैधानिक कार्यालय है। यह ना तो केंद्र सरकार के अधीन होता है और ना ही केंद्र सरकार के अधीन किसी विभाग के। इसका मतलब यह है कि राज्यपाल जो है एक स्वतंत्र इकाई है। राज्यपाल एक स्वतंत्र इकाई है, ये ना तो केंद्र सरकार के अधीन काम करता है ना ही किसी विभाग के अधीन काम करता है, स्वतंत्र इकाई है राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति एक अधिपत्र जारी करता है जिसको हम वारंट कहते हैं। यह अधिपत्र राज्य का मुख्य सचिव पढ़ करके सुनाता है। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति क्या करेगा, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक अधिपत्र यानी वारंट जारी करेगा और उस अधिपत्र यानी वारंट को सुनाएगा कौन, मुख्य सचिव सुनाएगा। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं हैं, कुछ शर्तें हैं जो आपको याद रखनी है और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, सेकंड ग्रेड में, रेट में, फर्स्ट ग्रेड में भी, कि राज्यपाल जो होगा साथियों वो संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। यानी कि जब भी किसी को राज्यपाल बनाया जाए, मान के चलते हो राजस्थान का राज्यपाल अगर कोई व्यक्ति को बनाया जाएगा, वो व्यक्ति राजस्थान का है, तो राजस्थान का निवासी है वो राज्यपाल, तो उसको राजस्थान में कभी भी नियुक्ति नहीं दी जाएगी। उसको राजस्थान के अलावा किसी भी स्टेट का राज्यपाल बनाया जा सकता है, लेकिन खुद के कभी भी राज्य में उसको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। ये इस बात की गई है यहाँ पर कि संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लें ताकि संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। यानी कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो नियुक्ति करता है राज्यपाल की, लेकिन किसकी सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। भाई मुख्यमंत्री इस बात को कहेगा कि किस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाए, तब जाकर के राष्ट्रपति उस व्यक्ति को क्या करेगा, नियुक्त करेगा। तो मुख्यमंत्री की सलाह जरूरी है। मुख्यमंत्री से सलाह कौन लेगा, राष्ट्रपति लेगा। और ये दो जो परंपराएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये दोनों शर्तें साथियों सरकारी आयोग की सिफारिश पर लागू की गई थी और इस सरकारी आयोग का गठन वर्ष 1983 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, रणजीत सिंह सरकारिया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, दोनों आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 156 में। अनुच्छेद 156 में साथियों राज्यपाल का कार्यकाल बताया गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, वो 5 वर्ष का होता है, सामान्यतः कार्यकाल। जिस दिन से राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है उस दिन से लेकर के 5 वर्षों तक राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। अब ये लाइन क्यों लिखी गई है कि राज्यपाल जो है साथियों वो 5 वर्षों तक तो उसका सामान्य कार्यकाल होता है, लेकिन कन्फ्यूजन करने के लिए ये लाइन भी आपको ऑप्शन में मिलेगी कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। अगर 5 वर्ष और प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के, ये दोनों लाइन दी गई है, तो आपको इसको राइट करके आना है कि राष्ट्रपति के जब तक राष्ट्रपति रहेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पर रहेगा। समझ में आ गया। वैसे इसका सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, इसको हटाया नहीं जा सकता। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देता है। इसका मतलब क्या है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल को बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में भी ट्रांसफर कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति जो है साथियों, मान के चलते हो हमारा एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है, यानी कि एक ही राज्यपाल को दोबारा भी नियुक्त कर सकते हैं हम। राज्यपाल अपने कार्यकाल के बाद भी
तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी यानी कि नया राज्यपाल उस पद पर नहीं आ जाए। तो ये फैक्ट आपको स्पेशली फैक्ट है, इसको अच्छे से याद रख के जाना है कि राष्ट्रपति जब तक रहेगा पद पर राज्यपाल बना रहेगा। पहली कंडीशन। सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और जब तक राष्ट्रपति रहेगा तब तक इसके प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा और एक राष्ट्रपति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। शेष कार्यकाल के लिए उसको दूसरे राज्य में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एक राज्यपाल को 2 या 2 बार भी नियुक्ति दी जा सकती है और राज्यपाल अपने कार्यकाल के बाद भी तब तक बना रहता है अपने पद पर जब तक कोई नया राज्यपाल उस पद पर नहीं आ जाए। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल को साथियों हटाने के आधार पर संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि सब राज्य, प्रश्न भी ऐसे पूछा जा सकता है कि राज्यपाल को हटाया जा सकता है, तो राज्यपाल को हटाने के लिए कोई भी संवैधानिक तरीका नहीं है, कोई संविधान में उल्लेख नहीं है, इसको कभी नहीं हटाया जा सकता। ये आप लोग ध्यान रखना। देखिए, इसको हटाने के पीछे कारण भी था यहाँ पर। तो यहाँ पर कई बार बहस भी हुई थी, कोर्ट में मामला भी चला, आनंद का सिद्धांत, ये आपको याद रखना है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राजनीतिक द्वैधता के कारण यदि किसी राज्य के राज्यपाल को हटाया जाता है तो वो न्यायपालिका में यानी कोर्ट में जाकर के अपनी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। उस समय बीपी सिंघल जब हमारे राज्यपाल थे तो उनका केस चला था भारत संघ के साथ और ये 2010 का केस था साथियों। इसका मतलब ये है, आनंद का सिद्धांत इस बात की विवेचना करता है कि अगर किसी राज्य के राज्यपाल के साथ में कोई द्वेषता या मतभेद उत्पन्न हो जाता है और उसको अगर पद से हटाया जाए तो वो राज्यपाल जा करके कोर्ट में अपनी अपील कर सकता है, न्याय मांग सकता है। और इस बात के ऊपर बहस हुई थी साथियों। 2010 में ये केस बना था, आनंद का केस, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 157। अब देखेंगे अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। मुख्य रूप से संविधान के अंदर केवल 2 ही बातें लिखी हुई है। आप लोगों को संविधान में केवल 2 ही बातें लिखी गई हैं राज्यपाल की, उसके अलावा भी कई बातें कुछ आयोगों ने बनाई थी। योग्यता है उसकी कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली कंडीशन, राज्यपाल कौन बनेगा? जो भारत का नागरिक होगा और उसकी उम्र 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए, यानी कि वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तब वो व्यक्ति राज्यपाल का दावेदार होना चाहिए। कुछ बातें और भी लिखी गई थी उसमें कि वो पागल घोषित नहीं होना चाहिए और चौथी कंडीशन ये भी बताई थी कि वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये भी यहाँ पर कंडीशन है, लेकिन संविधान में केवल इन 2 ही योग्यताओं का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 157 के अंदर। आगे बात करते हैं साथियों अनुच्छेद 158। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद की शर्तें हैं। अब शर्तें कौन कौन सी हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहली शर्त है कि वो संसद या राज्य विधानमंडल का क्या नहीं होना चाहिए? सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्य विधानमंडल का सदस्य अगर हुआ तो वो राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। वो किसी लाभ के पद पर कार्य ना करे और दूसरी अनुसूची में वर्णित वेतन व भत्ते उसको दिए जाएंगे और उसका कार्यकाल या पद आवंती के दौरान वेतन भत्तों में उसकी कटौती नहीं की जाएगी। तो ये इसकी राज्यपाल की शर्तें हैं, अनुच्छेद 158 में उनका उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 159, जिसमें राज्यपाल की शपथ की बात की गई है। और याद रखना है आपको, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है तो उसको वरिष्ठ न्यायाधीश भी शपथ दिला सकता है। तो ये आपको याद रखना है। मैं आपके लिए एक फैक्ट बना दूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है ना? उस टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखेंगे साथियों, इसमें जो बात की गई थी कि वो पद के दौरान कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। अब उसको शपथ में क्या क्या है? शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल को कि वो पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान या विधि का परिरक्षण, संरक्षण व प्रतिरक्षण करूंगा, जनता की सेवा तथा कल्याण करूंगा। ये उसको शपथ के दौरान बातें शपथ ली जाती है इस तरीके से। अब आपको याद रखना है साथियों कि हमारा जो राज्यपाल का पद है, 3 पद ऐसे हैं हमारे, 3 पद ऐसे हैं भारत सरकार के अंदर जिनको अलग से शपथ की बात की जाती है,
अलग उनके लिए उल्लेख किया गया है शपथ का। बाकी की संविधान की तीसरी अनुसूची में जितने भी, तीसरी अनुसूची जो है उसमें सभी राजनेताओं में पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख किया गया है, लेकिन 3 पद ऐसे हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है। एक तो राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति और एक राज्यपाल। राज्यपाल का उल्लेख जो है शपथ का वो हमारे अलग से दिया गया है। ध्यान रखना, इन तीनों पदों का अलग से उल्लेख किया गया, अनुच्छेद अलग से बना करके। समझ में आ गया? तो देख लो आप लोग, राज्यपाल को जो शपथ दिलाई जाती है वो स्पेशली अनुच्छेद 159 में दिलाई जाती है। तो ये आपको याद रखने हैं। भारत सरकार के अंदर 3 पद ऐसे हैं, एक तो राष्ट्रपति का, एक उपराष्ट्रपति का और एक राज्यपाल का। इन तीनों को शपथ के लिए अलग से अनुच्छेद बनाए गए हैं। तो राज्यपाल की शपथ 159 में दिलाई जाती है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जो शपथ है उनका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं अनुच्छेद 160। अनुच्छेद 160 में आकस्मिकता की बात की गई है, यानी कि अचानक मान के चलते हो किसी भी राज्य के राज्यपाल का निधन हो जाता है, ठीक है ना, राज्यपाल का निधन हो जाता है तो उसके लिए क्या कंडीशन रहेगी। नहीं, राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में यदि कोई ऐसी आकस्मिकता होती है तो संविधान के इस भाग में कोई वर्णन नहीं किया गया है। तो राष्ट्रपति निम्न उपबंध कर सकता है, निम्न कंडीशनें अप्लाई करेगा। ये अनुच्छेद 160 में बात की गई है। वैसे इसका संवैधानिक कोई उल्लेख नहीं है 160 के अंदर, लेकिन सिर्फ एक ही बात की गई है कि बात ये हुई है साथियों कि अगर किसी भी राज्य का राज्यपाल अपने पद से इस्तीफा दे दे या फिर उसकी मृत्यु हो जाए तो उस राज्य के राज्यपाल का पद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी संभाल सकता है कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में। समझ में आया? यानी कि एक कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में अगर राज्यपाल का पद खाली है तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी संभाल सकता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को भी राज्यपाल बना सकते हैं हम। अगर कोई मुख्य न्यायाधीश भी जो कार्यवाहक, देखो एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश, दूसरा होता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, यानी न्यायाधीश तो है लेकिन वो भी स्थायी नहीं है, उस अस्थायी मुख्य न्यायाधीश को भी राज्यपाल बना सकते हैं। 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका है कि अगर वरिष्ठ न्यायाधीश है उसको भी हम राज्यपाल बना सकते हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश को भी। और चौथी कंडीशन ये होती है कि अगर हमारे राज्यपाल का पद खाली है तो हम पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को भी हमारे राज्य का राज्यपाल का कार्यभार सौंप सकते हैं। तो ये 4 कंडीशन ऐसी होती हैं, इनमें हम राज्यपाल बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला है अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 है साथियों क्षमादान का अधिकार। तो इस क्षमादान के अधिकार में क्या बात की गई है, इस संबंध में राज्यपाल को दंड और दंड आदेश के संबंध में शक्ति प्राप्त है। कौन सी शक्ति है वो याद रखना। जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है उन विषयों संबंधी किसी भी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति को दोष से क्षमा, प्रतिलंबन और विलंब या विराम, कम सजा या लघुकरण कर सकता है। लेकिन राज्यपाल को मृत्युदंड और फांसी की सजा या सैन्य न्यायालय से संबंधित निर्णयों में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं आता। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं? ये समझिए आप लोग कि अगर किसी दोषी व्यक्ति की सज़ा को कम करवाना हो, सज़ा को टलवाना हो, सज़ा कम की जाए, उसको छुड़वाना हो, ये सब काम किसके होते हैं? राज्यपाल के। लेकिन अगर किसी दोषी व्यक्ति को मृत्युदंड या फांसी मिल जाती है या फिर कोई सैन्य का मामला है, सैनिकों का मामला, उस मामले में राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो मृत्युदंड की सज़ा को कम करने या सैन्य मामलों में कार्य करने का, हस्तक्षेप करने का काम होता है राष्ट्रपति का। किसका होता है? राष्ट्रपति का। समझ में आ गया उल्लेख? आगे बात करते हैं अनुच्छेद 162 की। तो अनुच्छेद 162 में बात की गई है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इसमें बताया गया कि संविधान के उपबंधों के अधीन राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर किया जाता है जिन पर राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। यानी कि राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति किसके पास में होती है साथियों? राज्यपाल के पास में होती है, और ये अनुच्छेद 162 में उल्लेख किया गया है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे साथियों राज्यपाल की शक्तियां एवं उसके कार्य। राज्यपाल की 5 प्रकार की शक्तियां होती है साथियों, उनके कार्यों के बारे में बात करेंगे, उनके एक एक अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। पूरा डिटेल्स के साथ में पढ़ा रहा हूं, इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा।
इसलिए आप लोग इन नोट्सों को डाउनलोड कर लें। खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन से आपको पूरा कंप्लीटली प्री और मेंस दोनों पेपरों का सिलेबस मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों। कैसी लगी आज की क्लास आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और रोज़ाना 8 बजे पॉलिटी की आप लोग क्लास लेना मत भूलिएगा। धन्यवाद।